एक विचित्र गांव। बटन ब्राइट ने झबरा आदमी का हाथ खुशी से थाम लिया, क्योंकि झबरा आदमी के पास प्यार का चुंबक था। आप जानते हैं, यही कारण था कि बटन ब्राइट ने उसे तुरंत प्यार कर लिया था। वे आगे बढ़ गए। एक तरफ डोरोथी और दूसरी तरफ टोटो। छोटी सी पार्टी जितनी आपने सोची होगी उससे कहीं ज्यादा खुशी से आगे बढ़ रही थी। लड़की को अजीबोगरीब रोमांच की आदत हो रही थी, जिसमें उसे बहुत दिलचस्पी थी। डोरोथी जहां भी जाती, टोटो वहां जरूर जाता, मैरी के छोटे मेमने की तरह। बटन ब्राइट को जरा भी डर या चिंता नहीं थी, क्योंकि वह खो गया था और झबरा आदमी का शायद कोई घर नहीं था, और वह एक जगह जितना खुश था उतना ही दूसरी जगह भी। कुछ ही देर में उन्होंने अपने आगे सड़क पर एक सुंदर बड़ा मेहराब देखा, और जब वे पास आए तो उन्होंने पाया कि मेहराब खूबसूरती से नक्काशीदार था और समृद्ध रंगों से सजाया गया था। इसके शीर्ष पर फैली हुई पूंछ वाले मोरों की एक पंक्ति थी, और सभी पंखों को भव्य रूप से रंगा गया था। बीच में एक बड़ी लोमड़ी का सिर था, और लोमड़ी ने एक चतुर और जानकार अभिव्यक्ति पहनी थी, और उसकी आंखों पर बड़ा चश्मा था, और उसके सिर के ऊपर चमकदार बिंदुओं वाला एक छोटा सुनहरा मुकुट था। जब यात्री उत्सुकता से इस खूबसूरत मेहराब को देख रहे थे, तभी अचानक सैनिकों की एक टोली वहां से निकली, लेकिन सैनिक सभी वर्दी पहने हुए लोमड़ी थे। उन्होंने हरे रंग की जैकेट और पीले रंग की पैंट पहनी हुई थी, और उनकी छोटी गोल टोपियां और उनके ऊंचे जूते चमकीले लाल रंग के थे। साथ ही प्रत्येक लंबी झाड़ीदार पूंछ के बीच में एक बड़ा लाल धनुष बंधा हुआ था। प्रत्येक सैनिक के पास एक लकड़ी की तलवार थी, जिसके किनारे पर एक पंक्ति में नुकीले दांत लगे हुए थे, और इन दांतों को देखकर डोरोथी पहले तो कांप उठी। एक कैप्टन लोमड़ी सैनिकों की टोली के आगे मार्च कर रहा था। उसकी वर्दी पर सोने की कढ़ाई की गई थी, ताकि वह अन्य की तुलना में अधिक सुंदर दिख सके। इससे पहले कि हमारे मित्र कुछ समझ पाते, सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, और कप्तान कठोर आवाज में पुकार रहा था, आत्मसमर्पण करो, तुम हमारे कैदी हो। कैदी क्या होता है? बटन ब्राइट ने पूछा। कैदी तो बंदी ही होता है, लोमड़ी कप्तान ने बहुत गरिमा के साथ इधर उधर घूमते हुए उत्तर दिया। कैप्टिव क्या होता है? बटन ब्राइट ने पूछा। आप उनमें से एक हैं, कप्तान ने कहा। ये सुनकर वह झबरा आदमी हंस पड़ा। गुड आफ्टरनून कैप्टन, उसने सभी लोमड़ियों को विनम्रता से झुककर और उनके कमांडर को बहुत धीरे से कहा। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं, और आपके परिवार के सभी लोग ठीक हैं। लोमड़ी कप्तान ने झबरा आदमी को देखा, और उसकी तीक्ष्ण मुखाकृति प्रसन्न और मुस्कुराती हुई हो गई। हम बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया शैगी मैन, उसने कहा, और डोरोथी जानती थी कि लव मैग्नेट काम कर रहा था और सभी लोमड़ियां अब शैगी मैन से प्यार करती हैं। लेकिन टोटो को यह नहीं पता था, क्योंकि वह गुस्से में भौंकने लगा और कैप्टन के बालों वाले पैर को काटने की कोशिश की, जहां वह उसके लाल बूटों और पीले पेंटालून के बीच दिखाई दे रहा था। रुको टोटो, छोटी लड़की चिल्लाई और कुत्ते को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये हमारे दोस्त हैं। क्यों? हम तो वैसे ही हैं, कप्तान ने आश्चर्य से कहा। पहले तो मुझे लगा कि हम दुश्मन हैं, लेकिन लगता है कि तुम दोस्त हो। तुम्हें मेरे साथ राजा डॉक्स से मिलने आना होगा। वह कौन है? बटन ब्राइट ने गंभीर निगाहों से पूछा। फॉक्सविले के राजा डॉक्स, महान और बुद्धिमान सम्राट जो हमारे समुदाय पर शासन करते हैं। सोवरन क्या है और क्यूनिटी क्या है? बटन ब्राइट ने पूछा। इतने सारे सवाल मत पूछो, छोटे बच्चे। क्यों? क्यों? वाकई, कैप्टन ने बटन ब्राइट की ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए कहा। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। सच है, मैं गलत था। तुम बहुत होशियार छोटे लड़के हो, सच में बहुत होशियार हो। लेकिन अब दोस्तों, कृपया मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें तुरंत शाही महल तक ले जाना मेरा कर्तव्य है। सैनिक फिर से मेहराब से वापस चले गए, और उनके साथ झबरा आदमी, डोरोथी, टोटो और बटन ब्राइट भी चले गए। एक बार जब वे दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि उनके सामने एक बड़ा शहर फैला हुआ था। सभी घर सुंदर रंगों में नक्काशीदार संगमरमर के बने थे। सजावट में ज्यादातर पक्षी और अन्य पक्षी थे, जैसे कि मोर, तीतर, टकी, प्रेरी मुर्गियां, बत्तखें और हंस।
प्रत्येक द्वार पर एक लोमड़ी का सिर उकेरा गया था जो उस घर में रहती थी। ये प्रभाव काफी सुंदर और असामान्य था। जैसे जैसे हमारे दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कुछ लोमड़ियां अजनबियों को देखने के लिए पोर्च और बालकनियों पर बाहर आ गईं। ये सभी लोमड़ियां सुंदर कपड़े पहने हुए थीं। लड़कियां लोमड़ियां और महिला लोमड़ियां पंखों के गाउन पहने हुए थीं जो प्रभावशाली ढंग से एक साथ बुने हुए थे और चमकीले रंगों में रंगे हुए थे जो डोरोथी को काफी कलात्मक और निश्चित रूप से आकर्षक लगे। बटन ब्राइट ने तब तक घूरा जब तक उसकी आंखें बड़ी और गोल नहीं हो गईं, और अगर झबरा आदमी ने उसका हाथ कसकर नहीं पकड़ा होता तो वह एक से अधिक बार लड़खड़ाकर गिर जाता। वे सभी दिलचस्पी ले रहे थे और टोटो इतना उत्साहित था कि वह हर मिनट भौंकना चाहता था और हर लोमड़ी का पीछा करना और उससे लड़ना चाहता था, लेकिन डोरोथी ने उसके छोटे से हिलते हुए शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे अच्छा व्यवहार करने और अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। इसलिए वह आखिरकार एक समझदार कुत्ते की तरह शांत हो गया, ये तय करते हुए कि फॉक्सविले में एक समय में लड़ने के लिए बहुत सारी लोमड़ियां थीं। धीरे धीरे वे एक बड़े चौराहे पर पहुंच गए और चौराहे के बीच में शाही महल था। डोरोथी ने उसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसके बड़े दरवाजे पर एक लोमड़ी का नक्काशीदार सिर था, ठीक वैसा ही जैसा उसने मेहराब पर देखा था, और ये लोमड़ी ही एकमात्र ऐसी लोमड़ी थी जिसने सोने का मुकुट पहना हुआ था। दरवाजे पर कई लोमड़ी सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कप्तान को प्रणाम किया और बिना किसी सवाल के उसे अंदर जाने दिया। कप्तान उन्हें कई कमरों से ले गया, जहां आलीशान कपड़े पहने लोमड़ी सुंदर कुर्सियों पर बैठी थीं या चाय की चुस्की ले रही थीं, जिसे सफ़ेद एप्रन पहने लोमड़ी सेवक एक दूसरे को परोस रहे थे। वे एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचे जो सोने के कपड़े के भारी पर्दों से ढका हुआ था। इस दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा ढोल खड़ा था। लोमड़ी कप्तान इस ढोल के पास गया और अपने घुटनों को इस पर पटका, पहले एक घुटना और फिर दूसरा, ताकि ढोल की आवाज निकले, बूम बूम। तुम सभी को ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं करता हूँ, कप्तान ने आदेश दिया। इसलिए झबरा आदमी ने अपने घुटनों से ढोल बजाया और डोरोथी ने भी ऐसा ही किया और बटन ब्राइट ने भी। लड़का अपने छोटे मोटे घुटनों से ढोल बजाना जारी रखना चाहता था क्योंकि उसे इसकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन कप्तान ने उसे रोक दिया। टोटो अपने घुटनों से ढोल नहीं बजा सकता था और उसे अपनी दुम हिलाना भी नहीं आता था, इसलिए डोरोथी ने उसके लिए ढोल बजाया और इससे वह भौंकने लगा, और जब छोटा कुत्ता भौंका तो लोमड़ी कप्तान ने भौंकना शुरू कर दिया। सुनहरे पर्दे इतने पीछे खिसक गए कि एक रास्ता बन गया, जिससे होकर कप्तान अन्य लोगों के साथ अंदर आया। जिस चौड़े लंबे कमरे में वे दाखिल हुए, वह सोने से सजा हुआ था और उसमें शानदार रंगों की रंगीन कांच की खिड़कियां लगी हुई थीं। कमरे के बीच में एक शानदार नक्काशीदार सुनहरे सिंहासन पर लोमड़ी राजा बैठा था, जिसके चारों ओर अन्य लोमड़ियों का एक समूह था, जिनमें से सभी ने अपनी आंखों पर बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे, जिससे वे गंभीर और महत्वपूर्ण दिख रहे थे। डोरोथी ने राजा को तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसने महल के मेहराब और द्वार पर उसका सिर खुदा हुआ देखा था। अपनी यात्राओं में कई अन्य राजाओं से मिलने के बाद वह जानती थी कि क्या करना है, और उसने तुरंत सिंहासन के सामने झुककर प्रणाम किया। झबरा आदमी भी झुका और बटन ब्राइट ने अपना सिर हिलाया और कहा, नमस्ते। फॉक्सविले के सबसे बुद्धिमान और महान शासक, कप्तान ने राजा को गर्वित स्वर में संबोधित करते हुए कहा, मैं विनम्रतापूर्वक ये रिपोर्ट करना चाहता हूं कि मैंने इन अजनबियों को आपके फॉक्सी महामहिम के राज्य की ओर जाने वाली सड़क पर पाया, और इसलिए मैं उन्हें आपके सामने लाया हूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। ठीक ठाक, राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, अजनबियों, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे पैर, यह आपके शाही बालों को खुश कर सकते हैं, झबरा आदमी ने जवाब दिया। अगला सवाल था, आपका यहाँ क्या काम है? जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, झबरा आदमी ने कहा। राजा को चुंबक के बारे में पता नहीं था, लेकिन इसने उसे तुरंत ही उस झबरा आदमी से प्रेम करने पर मजबूर कर दिया। तुम जो चाहो करो, जाओ, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने शहर के दर्शनीय स्थल दिखाना चाहता हूँ और जब तुम यहाँ हो तो तुम्हारी पार्टी का मनोरंजन करना चाहता हूँ। हम नन्ही डोरोथी को अपने साथ पाकर बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ
और हम उसके द्वारा हमें मिलने के लिए की गई दयालुता के लिए उसके आभारी हैं। डोरोथी जिस भी देश में जाती है वह निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। इस भाषण से छोटी लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, महाराज को मेरा नाम कैसे पता चला? क्यों, हर कोई तुम्हें जानता है मेरे प्यारे, लोमड़ी राजा ने कहा। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं है? तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, क्योंकि उसकी राजकुमारी ओज़मा ने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है। क्या आप ओज़मा को जानते हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। मुझे ये कहते हुए खेद है कि मैं नहीं जानता, उसने दुखी होकर उत्तर दिया, लेकिन मुझे आशा है कि मैं उससे शीघ्र ही मिलूंगा। तुम्हें पता है कि राजकुमारी ओज़मा इस महीने की 21 तारीख को अपना जन्मदिन मनाएगी। क्या वह है? डोरोथी ने कहा, मुझे यह नहीं पता था। हाँ, ये परीलोक के किसी भी शहर में आयोजित सबसे शानदार शाही समारोह होगा और मुझे आशा है कि आप मुझे निमंत्रण दिलाने का प्रयास करेंगे। डोरोथी ने एक क्षण सोचा। मुझे यकीन है कि अगर मैं ओज़मा से पूछूंगी तो वह तुम्हें आमंत्रित करेगी, उसने कहा, लेकिन तुम उसकी भूमि और एमरल्ड सिटी तक कैसे पहुंच सकते हो? ये कैंसस से काफी दूर है। कैंसास? उन्होंने आश्चर्य से कहा। क्यों? हाँ, हम अब कैंसास में हैं, है न? उसने जवाब दिया। ये कैसी अजीब धारणा है। फॉक्स किंग ने हंसना शुरू किया। आपको ऐसा क्यों लगा कि यह कैंसस है? मैं अंकल हेनरी के फार्म से लगभग 2 घंटे पहले ही निकली हूँ, यही कारण है, उसने हैरानी से कहा। लेकिन मुझे बताओ मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी कैंसस में फॉक्सविले जैसा अद्भुत शहर देखा है? उन्होंने पूछा। नहीं, महाराज। और क्या आपने सिल्वर शूज और मैजिक बेल्ट के माध्यम से आधे झटके से भी कम समय में ऑस्ट्रेलिया से कैंसस तक की यात्रा नहीं की है? हाँ, महाराज, उसने स्वीकार किया। तो फिर आप इस बात पर क्यों आश्चर्य कर रहे हैं कि 1 या 2 घंटे में आप फॉक्सविले पहुंच जाएंगे, जो कि कैंसस की अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा नज़दीक है? हे भगवान, डोरोथी ने आश्चर्य से कहा, क्या ये भी एक परिसाहसिक यात्रा है? ऐसा लगता है, लोमड़ी राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। डोरोथी उस झबरा आदमी की ओर मुड़ी और उसका चेहरा गंभीर और तिरस्कारपूर्ण था। क्या तुम जादूगर हो या छद्मवेश में परी हो? उसने पूछा। क्या तुमने बटरफील्ड का रास्ता पूछकर मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था? झबरा आदमी ने अपना सिर हिलाया। झबरा परी के बारे में किसने सुना है? उसने उत्तर दिया। नहीं, डोरोथी, मेरी प्यारी, मैं किसी भी तरह से इस यात्रा के लिए दोषी नहीं हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। जब से मैंने लव मैग्नेट खरीदा है, तब से मेरे बारे में कुछ अजीब हो गया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह क्या है, जितना तुम जानती हो। मैंने तुम्हें घर से दूर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अगर तुम वापस खेत में जाना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, छोटी लड़की ने सोच समझकर कहा। कैंसस में देखने के लिए इतना कुछ नहीं है जितना यहाँ है, और मुझे लगता है कि आंटी एम को ज्यादा चिंता नहीं होगी। ऐसा तभी होगा जब मैं ज्यादा समय तक बाहर न रहूं। ये सही है, लोमड़ी राजा ने सिर हिलाकर स्वीकृति व्यक्त की। अगर तुम बुद्धिमान हो, तो जो भी हो, अपने भाग्य से संतुष्ट रहो। इससे मुझे याद आता है कि इस साहसिक कार्य में तुम्हारा एक नया साथी है, जो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान दिखता है। वह है, डोरोथी ने कहा, और झबरा आदमी ने कहा। यही उसका नाम है, आपका रॉयल फॉक्सिनेस बटन ब्राइट।